मित्रों, पूजा तो हम सभी करते हैं। कोई कोई देवी देवता की तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है। इस पूजा पाठ का लाभ भी सबको मिलता है, परंतु कुछ ऐसी गलतियाँ हम अपनी पूजा पाठ में कर देते हैं जिससे हमें अपनी पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में खुद इन चीजों के बारे में विस्तार से वर्णन है। उन्हीं गलतियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि घर में रखे मंदिर के दिए और घंटी को कब और किस दिन धोना चाहिए। क्या ये हमें रोज धोना चाहिए या बस हफ्ते में 1 या 2 बार धोना चाहिए? अगर किसी धातु का दिया है तो उसे कब धोना चाहिए, और अगर आप मिट्टी के दिए का उपयोग करते हैं तो उसे कब धोना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि किस घंटी का प्रयोग करना चाहिए मंदिर में, और घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भक्तों, इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर मत जाना, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा घातक ही सिद्ध होती है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि वीडियो में हमने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है, पर जो संदेश हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो में ज्यादा एडिटिंग है नहीं, इसलिए जानकारी को ध्यान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भक्तों कमेंट बॉक्स में जय जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की, जो आसानी से बाजार में मिल जाता है, जिसे अक्सर लोग दिवाली पर या अन्य किसी धार्मिक त्योहार पर इस्तेमाल करते हैं, अपने घर या दरवाजे के सामने लगाने के लिए। लेकिन यही दिया जब आप मंदिर में लगाते हैं तो यहाँ पर इससे जोड़ी मान्यताएं बदल जाती है। मिट्टी का दिया जलाना बहुत शुभ है, और आप इसे घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। मिट्टी के दिए को मंदिर में लगाने से कोई भी वास्तु दोष किता डायब लबी। लेकिन जब बात आती है इसे धोने की, तो आप मिट्टी के दिए को शुरू एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने उस दियों को मंदिर में रखें। भक्तों, अब बात करते हैं धातु के दियों के बारे में, और इसके बाद हम ये भी जाने कौन सी घंटी का प्रयोग करना चाहिए और घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं धातु के दिए के बारे में। तो भक्तों, धातु का दिया आपने देखा होगा, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वह दिया पीतल का हो या तांबे का। लेकिन अब सबसे ज्यादा घरों में आपको धातु का दिया ही देखने को मिलेगा। अगर आप भी धातु का दिया इस्तेमाल करते हैं तो इसको धोने का सबसे अच्छा तरीका है इसे रोज धोया जाए, और इसे धोते वक्त गंगा जल से शुद्ध भी करना चाहिए। आप इस दिए को 1 हफ्ते में 1 बार या 2 बार न धोकर इसे रोज धोया करिए, यही सबसे अच्छा है। भक्तों, दीपक की सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धातु के दीपक को रोज साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को 1 बार उपयोग करके उसका त्याग कर देना चाहिए। और अब जानते हैं घर के मंदिर में कौन सी घंटी रखनी चाहिए और कितनी बार उस घंटी को बजाना चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। भक्तों, आमतौर पर घर के मंदिर में रखी घंटी आपने पीतल की ही देखी होगी। पीतल की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ माना जाता है। इसे पूजा स्थल के पास मंदिर में प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। और शायद आपने देखा होगा, जो पीतल की घंटी होती है उस पर नकाशी भी होती है, और उस नकाशी में जो गरुड़ बना होता है वो सबसे अच्छी घंटी मानी जाती है, यानी कि गरुड़ घंट को आपको लेना चाहिए। और अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। तो भक्तों, भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भोग लगाते समय 5 बार घंटी को बजाना ही सबसे अच्छा माना गया है। और पूजा के दौरान घंटी को कभी भी जोर से ये लगातार नहीं बजाना चाहिए, उसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। और घंटी को हमेशा धीन हिरेसा दाहिने हाथ से बजाना चाहिए। इसे अपने सर के ऊपर होना चाहिए। दाएं बाहिन आगे पीछे से हाथ बढ़ाकर घंटी नहीं बजानी चाहिए। और इस घंटी को हमेशा आई से जब भी आप घंटी को मंदिर में रखें, इसका मुख सामने की तरफ हो। और साथ ही मंदिर में घंटी को सिर्फ सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है।
इन्हीं सभी बातों के साथ एक और बात बता देता हूँ। जब आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो ये आपके द्वारा भगवान के सामने अपनी अर्जिया प्रार्थना रखने का प्रतीक होता है। और दीपक भारतीय सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है और इनका हर क्रिया में गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। घंटी की ध्वनि को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ये ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती रहती है। घंटी बजाना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का प्रतीक है। भोग लगाते समय घंटी को 3 बार बजाना शुभ माना गया है, जिससे हमारे आसपास का वातावरण और अधिक पवित्र हो जाता है। दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है। दीपक जलाना ये दर्शाता है कि हम अज्ञान के अंधकार को हटाकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। दीपक को गाय के घी या तिल के तेल से जलाना शुभ और शुद्ध माना जाता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और समृद्धि लाने वाला होता है। दीपक को जलाने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक है। शुद्धकरण के लिए गंगा जल, नीम के पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। दीपक को उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी गई है। घंटी और दीपक केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि से मस्तिष्क के दाहिने और बाएं भाग का संतुलन बेहतर होता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। जब हम दीपक जलाते हैं तो ये भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना का प्रतीक होता है। घंटी और दीपक के महत्व को शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर हम अपने जीवन में इन्हें आत्मसात कर सकते हैं। इनका सही तरीके से उपयोग हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है, साथ ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनता है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में घंटी को केवल एक वाद्य यंत्र के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। घंटी बजाने की संख्या और उसका उद्देश्य न केवल हमारी प्रार्थना को प्रभावी बनाता है, बल्कि ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। 3 बार घंटी बजाना यह अक्सर भोग अर्पित करने, देवताओं को प्रसन्न करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 3 बार घंटी बजाना त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आह्वान भी माना जाता है। 7 बार घंटी बजाना ये 7 लोकों, भूलोक, भूरलोक, स्वरलोक आदि में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का प्रतीक है। इसके अलावा ये 7 चक्रों मूलधार से सहस्त्रार तक को संतुलित करने का भी कार्य करता है। 21 बार घंटी बजाना ये संख्या विशिष्ट अनुष्ठानों और हवनों में उपयोग होती है। 21 बार घंटी बजाना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर भगवान तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का प्रतीक है। 2 घंटी बजाने का आध्यात्मिक महत्व। मंदिर में घंटी बजाने से ध्यान केंद्रित होता है और मन की अशांति दूर होती है। इसके पीछे ये मान्यता है कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। जब हम घंटी बजाते हैं तो उसकी ध्वनि हमारे मस्तिष्क को शुद्ध करती है और हमारे विचार भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ध्यान में सहायक घंटी की आवाज से हमारी अल्फा ब्रेन वेव सक्रिय होती है, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती है, जिससे मन की स्थिरता और शुद्धता बनी रहती है। भक्ति भाव जागृत करना। घंटी बजाने से भक्त का मन भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता से भर जाता है। 3 वैज्ञानिक दृष्टिकोण से घंटी बजाने का महत्व। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक गूंजती है, जो वातावरण को शुद्ध करती है। इसकी ध्वनि से वायु में सकारात्मक आयनों की वृद्धि होती है, जिससे वातावरण में शुद्धता और ताजगी का संचार होता है। इसके अलावा घंटी की ध्वनि हमारे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करती है और ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करती है। ध्वनि कंपन। घंटी की ध्वनि का कंपन कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है,
जो मानसिक शांति और ध्यान को बढ़ावा देता है। शारीरिक प्रभाव, घंटी की ध्वनि शरीर में मौजूद विषाक्त ऊर्जा को नष्ट करती है और स्वास्थ्य में सुधार करती है। 4. घंटी बजाने का प्राचीन महत्व। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट होती है। ये भगवान को जागृत करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। 5. घंटी बजाने की आदर्श संख्या। हमारे प्राचीन शास्त्रों में घंटी बजाने का प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है। 6. घंटी बजाने की आदर्श संख्या। विभिन्न अनुष्ठानों और पूजा के दौरान घंटी बजाने की संख्या बदलती है। सामान्य पूजा में 1 से 3 बार घंटी बजाना पर्याप्त है। विशेष अनुष्ठानों में 21 बार घंटी बजाई जाती है। धार, सही समय, सही स्थान। ध्यान के अभ्यास में घंटी का उपयोग गहरी एकाग्रता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क के ध्यान केंद्रों को सक्रिय करती है और हमें गहरे ध्यान में ले जाती है। ध्यान की गुणवत्ता को बढ़ाती है और आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।